Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms for upcoming examinations. So let's start. कुछ idioms की practice करते हैं. Number 1, jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. इसका क्या मतलब होता है? To join a band, to be very energetic, to skip something important, to join a popular activity. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon का मतलब होता है बैंड ज्वाइन करना नहीं, एनर्जेटिक होना या कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ना भी नहीं, टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी. जंप ऑन द बैंडवैगन मतलब किसी पॉपुलर एक्टिविटी जो ट्रेंड है, ट्रेंड जो प्रचलन है, जो चलन चल रहा है उसको ज्वाइन कर लेना, उसे हम कहते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड. नेक्स्ट देखिए, कीप समथिंग एट बे. कीप समथिंग एट बे मतलब क्या हुआ? टू कनेक्ट विद समवन, किसी के साथ जुड़ना, टू एंगेज इन समथिंग, to delay something, to keep something away. Keep something at bay का मतलब क्या होता है? Keep something at bay का मतलब है keep something away, किसी चीज को दूर रखना. Keep something away. Put something on ice का क्या मतलब है? To innovate something, कुछ नया बनाना. To disregard something, किसी चीज को इग्नोर कर देना. To postpone something, किसी चीज को डिले करना. या to end a conversation, किसी बातचीत को खत्म कर देना. Put something on ice. Put something on ice का मतलब होता है to postpone something, किसी चीज को डिले कर देना, स्थगित कर देना, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट कर देना, उसे हम कहते हैं put something on ice. नेक्स्ट देखिए, all eyes and ears. All eyes and ears का मतलब क्या हुआ? To be patient, to be attentive, to be cautious, careful रहना, सतर्क रहना, to be mistaken, कोई गलती लग जाना, गलतफहमी हो जाना. All eyes and ears. All eyes and ears जब आपने अपने आंखें, अपने कान खुले रखोगे तो आप अटेंटिव होगे, ध्यान दोगे, तो इसका मतलब होता है टू बी अटेंटिव. अपनी आंखें और कान खुले रखना, ध्यान देना, टू बी अटेंटिव. इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? टू डिले समथिंग, किसी चीज को डिले करना. वर्क अनविलिंगली, अनिच्छा से कोई काम करना, आपका मन नहीं है कुछ काम करने का और वो आप कर रहे हो. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना चीज़ों को. और जस्ट इन टाइम. इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम, ठीक है. मिनक ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का क्या मतलब है? कंपैशन, दया, करेज, हिम्मत, फेट, किस्मत, या फिर ट्रिम्फ, इसका मतलब होता है विक्ट्री, जीत. मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है काइंडनेस, यहाँ पे लिखा है काइंडनेस. तो काइंडनेस का मतलब क्या हुआ? दया, कंपैशन. कंपैशन, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, कंपैशन, दया, सहानुभूति. नेक्स्ट देखिए, टू हैव स्टिकी फिंगर्स. टू हैव स्टिकी फिंगर्स का क्या मतलब हुआ? टू बी इन अ डिलेमा, किसी उलझन में होना, ये समझ नहीं आना क्या करना है, किसी उलझन में होना. टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील. कुछ लोगों की ना थे करने की, स्टील करने की, चुराने की एक आदत होती है, टेंडेंसी होती है वो. टू गेट पनिश फॉर अ क्राइम, या फिर टू रिमेन चेयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल हालात में खुश रहना, चेयरफुल रहना. टू हैव स्टिकी फिंगर्स का क्या मतलब होता है? टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, इनका मतलब चोरी करने की एक आदत होती है ना, उसे हम कहते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर्स. एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, क्लेप्टोमैनियक. क्लेप्टोमैनियक, क्लेप्टोमैनियक का मतलब होता है वन हु हैज obsession of stealing things, इनके लिए कंपल्सिव स्टीलिंग, चोरी करना एक आदत हो जाती है, उसे कहते हैं क्लेप्टोमैनियक. एक मैनिया होना चीजें चुराने का. तो हैव स्टिकी फिंगर्स, क्लेप्टोमैनियक, ये भी मतलब है टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील. नेक्स्ट देखिए, कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, टू कॉल ऑफ अ मीटिंग, कोई मीटिंग कैंसिल कर देना, टू इनवाइट ट्रबल, मुसीबत को बुलाना, टू प्रोसीड विद द वर्क. कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, उस दिन का काम
ख़त्म कर देना, मतलब आज करिए अब उतना ही काम, छोड़ देना, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, कॉल इट अ डे। टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है? टू प्रोक्ल्यूड समथिंग, टू बी अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित होना किसी बात को लेकर। नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, टू स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैलाना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे जो चटपटी बातें होती है ना, बड़ी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, ऐसे ही हंसी मजाक में लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसका मतलब होता है नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, तो मजा लेना बस ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अपेनाम्स। अपेनाम्स का मतलब क्या है? बी हॉटिक, घमंडी होना, बी एंथुसियास्टिक, बी वेरी हैप्पी, बी इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री। तो अपेनाम्स का क्या मतलब हुआ? अपेनाम्स का मतलब होता है बी एंग्री, गुस्सा होना, ठीक है, क्रोधित होना, अपेनाम्स, पारा ऊपर चढ़ जाना। नेक्स्ट देखिए, निप इन द वर्ड। निप इन द वर्ड का मतलब क्या है? टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को आप नजरअंदाज कर रहे हो। टू डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, किसी भी प्रॉब्लम से ना आप शुरुआत में ही नहीं पड़ रहे हो कि उसी के बाद में वो बड़ी ना हो जाए प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को शुरू में ही टेक कर देना, उससे डील कर लेना। टू मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर खो देना, ठीक है। टू लास्ट प्रॉब्लम, तो एक आखिरी प्रॉब्लम है बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो निप इन द वर्ड का क्या मतलब होता है? निप इन द वर्ड का मतलब होता है डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, किसी भी मुसीबत से शुरू में ही निपट लेना ताकि वो बाद में ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले, उसे हम कहते हैं निप इन द वर्ड। नेक्स्ट देखिए, हिट द ग्राउंड रनिंग। टू क्विट एन एक्टिविटी, कोई काम छोड़ देना। टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिक एंड क्विकली, जल्दी से और एनर्जी के साथ किसी शुरुआत करना। टू सी समथिंग, कोई चीज़ रोक देना। टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्टेस्ट, किसी कॉन्टेस्ट में भाग लेना। हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली, किसी चीज़ की शुरुआत करना पूरे उत्साह के साथ और जल्दी से। टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली। इजी एस बाय। इजी एस बाय का क्या मतलब है? समथिंग वेरी कॉस्टली, कोई चीज़ बहुत कीमती है। कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल। समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान चीज़। पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी, डेलिशियस। आप प्लेट पर, टेबल पर ऐसा खाना चाहते हो तो वो डिलीशियस हो, स्वादिष्ट हो। तो इजी स्पाई का मतलब क्या है? इसका मतलब पैलेटेबल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड या कॉस्टली भी नहीं, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। इजी स्पाई, समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वेरी स्लो, वेरी फास्ट, रैपिड प्रोग्रेस, पर्सन कंफ्यूज होना, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, लीप का मतलब होता है ना जंप करना, जल्दी से चला आगे लगाना, तो वेरी फास्ट। रैपिड प्रोग्रेस, लीप लेना, मतलब जंप लेके आप प्रोग्रेस करो जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस। इन व्हील एंड वो। इन व्हील एंड वो का मतलब क्या है? इन व्हील एंड वो का मतलब है in both good and bad times, in spring and autumn, in some simple and complex things, in past and future. In wheel and woe. I will be there for you in wheel and woe. In wheel and woe का मतलब होता है in both good and bad times, अच्छे बुरे हर समय में, अच्छे बुरे समय में। जैसे प्रॉमिस करते हैं दूसरे को, दोस्त भी हमें अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देंगे, मदद में आना है। तो wheel and woe का मतलब होता है in both good and bad times, अच्छे और बुरे हर समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पे थ्रू नॉस। टू बी ओवरलुक्ड मतलब इग्नोर किया जाना, इग्नोर किया जा रहा है। टू बी कॉन्शियस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को बारे में सतर्क होना, केयरफुल होना। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, प्रयास करना। टू बी ओवर चार्ज, ज़्यादा आपसे चार्ज कर लिया गया है, मतलब किसी चीज़ का इतना प्राइस नहीं था, इतनी कीमत नहीं थी, और आपसे उसका एक ज़्यादा प्राइस नहीं लिया गया, ओवर चार्ज कर लिया गया। तो पे थ्रू नॉस का क्या लिखा? पे थ्रू नॉस का मतलब होता है टू बी ओवर चार्ज। तो फिर ऐसे रख सकते हो कि अपनी नाक बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए लोग ओवर चार्ज भी दे देंगे, ज़्यादा चार्ज भी देने को तैयार हो जाते हैं।
अपनी नाक बचाने के लिए। तो फेथ भी लॉस का मतलब होता है टू बी ओवरचार्ज्ड। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स, टू कीप वर्किंग हार्ड, हमने किया टू कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहना। टू बी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना। टू बी इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी होना, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ना होना, नॉलेज ना होना। टू बी कंप्लेसेंट विथ पास्ट अचीवमेंट, जो आपकी पास्ट में अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, पास्ट में कल में जो आपकी उपलब्धियाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसी को लेकर खुश होते रहना, सेटिस्फाइड होते रहना। मतलब कोई नहीं लग रहा कि आपको और कुछ अचीव करना चाहिए लाइफ में, पास्ट अचीवमेंट्स है उसी को लेकर आप सेटिस्फाइड हो, उसी से संतुष्ट हो। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कंप्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट्स, मतलब जो पास्ट में आपने अचीव करा उसी से खुश होना, उसी से खुश रहना, उसी में खुश रहना, उसी से सेटिस्फाइड करना, नया कुछ करने की जरूरत ना लगना। नेक्स्ट देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, irregularly with regularity, fair and square with diligence। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली, इरेगुलर। हम जैसे वैसे वैसे रिलेट कर सकते हैं, किसी को रोज कॉलेज जाना है, किसी का स्कूल जाना है, और उसको रोज अपनी बाइक या स्कूटी को फिट करना पड़ता है, और रोज उसको ठीक कराना पड़ता है, और फिर जाके उसकी स्कूटी या बाइक या कोई भी व्हीकल फिर स्टार्ट होती है, तो वो क्या रेगुलरली स्कूल पहुंच पाएगा? रेगुलरली टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रोज उसको रिपेयर करना पड़ता है, अपने व्हीकल को फिटिंग करानी पड़ती है, दोबारा से फिट करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा इरेगुलर। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स इरेगुलरली। हिट द बुक्स का क्या मतलब है? अवॉइड स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, टू फॉलो द रेगुलेशंस, टू असिस्ट अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स क्या करोगे? हिट नहीं करना। हिट द बुक्स का मतलब होता है स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, मतलब अच्छे से सीरियसली गंभीर होकर पढ़ाई करना, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। नेक्स्ट देखिए, इन एंड आउट, ins and outs, to don't know about something किसी चीज़ के बारे में पता ना होना, complete details, rule of thumb, courtyard of the house। in and out, I know, ins and outs, in and out का मतलब होता है complete details, complete details, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना, कब कोई घर से बाहर जा रहा है, कब अंदर आ रहा है, इन एंड आउट पूरी जानकारी होना, उसे हम कहते हैं कंप्लीट डिटेल्स। वर्ड्स में अक्सर होते हैं ना जानकारी, इन एंड आउट, कौन कब घर के अंदर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, तो इन एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल्स। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले सारे इडियम्स, कि आप लोग इसको बोलो ना। जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, ट्रेंड को फॉलो करना। कीप समथिंग एट पे, कीप समथिंग अवे, डिस्टेंस पे रखना। पुट समथिंग ऑन आइस, टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज़ को डिले कर देना, स्थगित कर देना। ऑल आइज एंड ईयर्स, टू बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना, पूरा ध्यान देना। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है कंपैशन, काइंडनेस, दया। टू हैव स्टिकी फिंगर्स, to have a tendency to steal, kleptomaniac. Call it a day, to stop working for the day. Take it with a grain of salt, किसी चीज़ को grain of salt के साथ लेना मतलब not to take something seriously, किसी चीज़ को गंभीरता से ना लेना, ऐसे ही ऐसे छोटी बातों को उसके मजाक में लेना। opinions का मतलब होता है be indignant, क्रोधित होना, गुस्से में होना। nip in the bud, nip in the bud का मतलब है to deal with a problem at an अर्ली स्टेज, किसी भी प्रॉब्लम से, मुसीबत से शुरुआत में ही डील कर लेना, निपट लेना। हिट द ग्राउंड रनिंग, टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिक एंड क्विकली, एनर्जेटिकली, पूरा ग्राउंड एरिया इतनी एनर्जी से कुछ स्टार्ट की। ईजी एस पाई का मतलब है समथिंग वेरी इजी, ठीक है, ये ईजी है। बाय लीप्स एंड बाउंड, जैसे लीप हालांकि जल्दी जल्दी ग्रो करना, वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस। इन व्हील एंड वो, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे बुरे हर समय में।
पे थ्रू नोस टू बी ओवरचार्ज, अपने नाम बचाने के लिए लोग ओवरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज भी पे कर देंगे. Resting Lawrence to be complacent with the past achievements. By fits and starts irregularly. Hit the books. Start studying seriously. Ins and outs. मतलब होता है उनका कुछ कर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूरी जानकारी होना, कंप्लीट डिटेल्स. चलिए हमने 20 यूज़ किया है. नाउ ब्रेक स्टेडियम. Thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.